जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और आनंद से होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आपको जोड़ा है, हमें और आपको जोड़ा है, एक नया परिवार बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सुबह आज दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज सुबह हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। विशेषकर इन प्रार्थनाओं के द्वारा जो आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल होते हैं। आपने हमारा थंबल देखा होगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। यहाँ पर परमेश्वर वचन हमें उत्साहित करता है। होली स्पिरिट जो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मिला है, वह सहायक जो पिता ने हम सब के लिए भेजा है ताकि वो हमारी सहायता करे, मदद करे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए तो हम सामर्थ्य को पाएं। आज परमेश्वर के अभिषिक्त दास विजेंद्र सिंह के जीवन में देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा ने काम किया, कैसे उनको ब्लेस किया और आज वो एक महान अभिषिक्त दास बन गए। आइए इस वीडियो में देखें। ओ अज पाकरू ते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू ते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू ते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू ते वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा। अज वंडेगा शिपा मारू है पाक दा मथा, अज वंडेगा शिपा मारू है पाक दा मथा। ओ जाने तुरी के ओ जेड़े मंजी उत्ते होणगे, जाने तुरी के ओ जेड़े मंजी उत्ते होणगे। अज पाक रूते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाक रूते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाक रूते वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, हो पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा। अपने हाथों को उठाओ और दुआ करेंगे वचन के लिए। इसी समय पास्टर अकबर के साथ। हाँ, पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास खुदावन प्रार्थना करता आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आप अपने दास के द्वारा मेरे खुदावंदा हमारे बीच में लेकर आए पिता। तो जब आज हम मेरे खुदावंदा तेरे जीवित कलाम को, मेरे खुदावंदा जीविता वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में 30 नहीं 60 नहीं पूरा 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा और मेरे खुदावंदा अपने दास के मुख से होकर हमसे बातचीत कर मेरे परमेश्वर। तेरे वचन को सुनकर हम आशीषित हो मेरे खुदावंदा। सारी अगुवाई आपके हाथों में सौंपते, सारा समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते, यीशु के नाम मांगते, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी गड्ढे में पड़े हुए हैं, अगर आप किसी दुख के गड्ढे में पड़े हैं, अगर आप किसी बीमारी के गड्ढे में पड़े हैं, अगर आप किसी समस्याओं के गड्ढे में पड़े हैं, तो आज मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस गड्ढे में से आपको बाहर निकाल कर जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, बाइबल बोलती है करा के वो उसका वचन, यीशु का वचन करा के दुखों के गड्ढों में से बाहर निकालता है। हालेलुया। हर समस्या के गड्ढे में से बाहर निकालता है। आपको आना है कि नहीं आना है? हाँ या ना?
जितनों को आना है तो आज इस वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कह रहा कि जितने लोग कह रहा मेरे वचन को ध्यान से सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको हर एक बीमारी के खड्डे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर कर्जे के गड्ढे से बाहर निकालेगा, हर प्रॉब्लम्स के गड्ढे से बाहर निकालेगा। शैतान ने आपकी सिचुएशन, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके लोग जो एक गड्ढे में डाल दिए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है किसी जेसीबी क्रेन की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने की जरूरत है। जैसे ही आप सुनेंगे और मानेंगे, मेरा परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और आपको पड़े हुए उस गड्ढे में से बाहर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आप तैयार हैं उस गड्ढे से बाहर आने के लिए? आप तैयार हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, तैयार होना पड़ता है। आपको फौज में भर्ती देने के लिए तैयार होना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार होना पड़ता है, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आपको बता रहा हूं कि एक जिंदगी में मसीह जीवन भी ऐसा ही है कि जब तक लोग एक टेस्ट पास नहीं करते तब तक परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। बहुत लोगों की जिंदगियों में टेस्ट आते हैं, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं आपकी जिंदगियों में टेस्ट आते हैं, लेकिन परीक्षाएं आती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जो लोग परीक्षा पास करते हैं वो अव्वल नंबर पर खड़े होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्कूल में स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में जाएं, आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आईएएस अफसर बनने के लिए एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आपको बता रहा हूं कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। हर चीज में आपके टेस्ट हैं। तो आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर से भी कुछ पाने के लिए हमें जिंदगी में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग निराश रहते हैं। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आप निराशा में जी रहे हैं कि मसीह को जानने के बाद भी मैं आज भी मेरे जिंदगी में काम नहीं हुआ, या मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूं या मैं प्रार्थनाएं करता हूं कि मेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आप पहली बार आए हैं या आपको महीना हुआ है प्रभु में आते हुए, लेकिन आपका भी एक टेस्ट है। आपको बता रहा हूं कि 15 साल से अगर कोई विश्वासी है उसको भी पहले टेस्ट देना पड़ा है। अगर कोई टेस्ट आपके पास आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज वचन के सुनने के बाद आपके लिए वो सारे इम्तिहान में आप फेल नहीं होने वाले, आप टेस्ट में फेल नहीं होने वाले, आप पास होकर जाएंगे। जो हर संडे जो परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आते हैं, मेरा परमेश्वर उनके लिए पास कराने के लिए एक नए टीचर को, स्वर्गदूत को उनके साथ भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी ट्यूशन लगा रहा, ट्यूशन लगा रहा है। यहां पर जब आप आते हैं आपकी ट्यूशन है, यहां पर आपके बच्चों की ट्यूशन लगानी पड़ती है। जब वो नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक उसकी मां ट्यूशन क्यों नहीं लगाती? वो इसलिए लगाती, कहती खुद पढ़ी लिखी हूं मैं 5वीं क्लास तक। लेकिन आप चाहे कितने भी गवर्नमेंट जॉब वाली हो, 5वीं क्लास के बाद सब भूल जाती है। फिर उसको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बच्चों को टाइम नहीं है माँ बाप के पास। अगर आपके पास टाइम नहीं है परमेश्वर का नाम लेने के लिए या बाइबल समझने के लिए टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यही बात बोल रहा है। कहता है कि जब आप यहां आते हैं, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप एक टीचिंग टीचर के पास आते हैं, आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज कोई भी स्टोरी क्यों ना हो, आप अपने पड़ोसी को बता रहे हैं कि मेरी स्टोरी ये है, लेकिन आज पवित्र आत्मा को बताना वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। आज वो स्टोरी चेंज होगी, हर सपना वो पूरा होगा। आपके ख्वाब हैं बड़े बड़े कि मैं परमेश्वर के सामने एक ख्वाब रखता हूं। आप अपने सपने देखते हैं, आप ड्रीम देखते हैं, लेकिन कोई आपके ड्रीम को कुचल देता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा एक बात बोलता है, कहता है कि वो लोग प्रेरितों के काम 1:8 क्या लिखा उसमें पढ़े, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। मेरे गवाह ठहरोगे। मेरा पवित्र आत्मा जब आएगा, अपने लोगों को बोला, चेलों को बोला यीशु मसीह ने, बोलता है कि जब तक पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे को ना मिले, तब तक तुम यहाँ से बाहर न निकलना यरूशलेम से। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा लोगों को बता रहा है जो निराश है, जो कोमा में है, जो बीमारी में, जो समस्याओं में है, जो टेंशन में है, वो लोग हालेलुया। इस समय जो भी कोई लोग इस समय परेशानी में है या टेंशन में है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आपको, अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं,
तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा का दान मांगने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो फाइट करेगा। आप कब तक फाइट करोगे? आप कब तक जंग लड़ोगे? बहुत बार आप आयोजन करते हैं, बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा आज मेरे ऊपर से आपको पवित्र आत्मा का दान और सामर्थ दिलाकर जाएगा। इस मसीह के सामर्थ आपका फाइट लड़ना बंद हो जाएगा। आपके पवित्र आत्मा के लिए फाइट लड़ेगा। इस मसीह के सामर्थ में आप हर एक बंदी के लिए हर एक जितने रिजेक्ट कर दिए गए हैं आज सब पास होने वाले इस मसीह के सामर्थ में। हालेलुया। यही बात है परमेश्वर बताना चाहता है। कहता कुछ लोग अपनी बीमारियों में जंग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग समस्याओं को लेकर फाइट कर रहे हैं। और शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा लोगों के साथ फाइट करता है। किन लोगों के साथ? जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके साथ फाइट करता है, उसको बोलता है, उसके साथ विचारों में फाइट करता है। मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूँ, अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, आज पवित्र आत्मा का दान चाहिए, तो आपको दो चीजें अपनी जिंदगी में याद रखनी पड़ेगी। अगर वो आज दो चीजें आप करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा और आपको वो दान देगा और वो आपको सामर्थ देगा, आपको अनॉइंटिंग देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तरक्की देगा वो परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब प्रभु में नहीं था तो मेरा एक शौक था, मेरे साथ प्रॉब्लम थी। मैं हर समय कभी किसी के सिर में डंडा मार के आता था स्कूल में, कभी शराब की बोतल उसके स्कूल में मार के आता था, किसी का सिर फाड़ देता था, किसी का चक्कू मार देता था। मैं बड़ा गुस्से वाला था। मेरे परिवार के लोग नहीं जानते थे प्रभु के बारे में, न मैं जानता था, लेकिन वो हमेशा तंग आ चुके थे मेरी फाइटिंग को सुनते कि ये क्या करता है। हर समय कभी किसी को मार कर आता, कभी किसी को। मेरे साथ अगर कोई थोड़ा सा भी कोई बात करता था, मेरा स्वभाव था, मुझे गुस्सा था और मैं उसके सिर में पीट मार देता। मैं बड़ा खतरनाक था। मेरा दिमाग और मुझे कंट्रोल में किए हुए था और मुझे बार बार मेरे हाथ उठाता और यूं मारता। मेरा मारने का दिल नहीं करता, लेकिन मेरे हाथ और पैर खुद करने लगते। मुझे नहीं पता कि वो दुष्ट आत्माएं थी, वो कौन थी, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे बहुत ढेर सारा गुस्सा था। आपको बता रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग बड़े जान जाए। कौन जगह उन्होंने जगह दिखाया, मेरी दादी ने भी जगह जाकर जांच कराया, बहुत कुछ कराया, लेकिन ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं रुक गई, ये दूर नहीं हुई, प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। हालेलुया। लेकिन उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि ये समस्याएं ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि उन लोगों के साथ कि जो लोग ऐसा करते थे, तो मैं उस समय सोचता था, मैंने कहा कोई तो परमेश्वर होगा, कोई तो मेरी हेल्प करेगा। मैं करना नहीं चाहता, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कोई उन्हें मजबूर करता है। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इस टाइम कि वो लोग भी आज जो फाइट लड़ रहे हैं, अपने विचारों के साथ फाइट कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर फाइटिंग करेगा शैतान के साथ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बड़े गुनाह किए। जब मैं नहीं सुधरा तो मैंने एक खबर देखी अखबार में कि तेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने देखा और उस समय मैंने कहा कि मुझे बेदखल कर दिया गया और मैं हेल्प मांग रहा था, लेकिन मैं उस फाइटिंग को लड़ते हालेलुया, मैं उस फाइटिंग को लड़ते तंग आ चुका हूँ कि मैं कैसे छूटूं, इन समस्याओं से आजाद कैसे हो। लेकिन मेरे को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई तो मेरे पर तरस खाएगा। एक उम्मीद थी मुझे परिवार की तरफ से, लेकिन देखा मैंने परिवार में भी कहते कि वो परिवार वालों ने भी लिख दिया है कि हमने तुझे बेदखल कर दिया है। और जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ा परेशान हो गया। उसके बाद मैंने वो फाइटिंग बढ़ती चली गई, झगड़े बढ़ते चले गए और मैं बहुत प्रॉब्लम में चला गया। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद मैं अपने घर गया, उससे पहले मेरे परिवार के लोगों ने मुझे निकाल दिया था और मैं जाता नहीं था। जब मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने अब माफ करना छोड़ दिया है, अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अब मैं झगड़े नहीं करता, अब मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन क्या हो गया कि फिर कोई कारण से, कोई रीजन से यीशु मसीह में आ गया और हमारा झगड़ा हुआ और मैं घर से फिर निकल गया। मेरे डैडी ने फिर मुझे निकाल दिया और क्या हो गया, मैं 40 दिन मेरे को किसी ने खाना नहीं खिलाया, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं घर से बाहर रहा 40 दिन। और मुझे पता है मैं कैसे मैंने जीवन जिया,
मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं मेरे काम आया। मैं लोगों की छतों पर सोया, हॉस्पिटलों में सोया, रेलवे स्टेशन पर सोया, ऐसे ही मैंने पवित्र आत्मा को पाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने अनॉइंटिंग पाई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दुख में हैं, अगर बीमारी में है, मैंने टेस्ट लेकर आया हूँ पादरी बनने के लिए। अगर आप कोई इम्तिहान देंगे, वो आज परमेश्वर आपको टोक करके खड़ा करेगा। मैंने पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, भूख और प्यास से टाइम पास किया। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने वहां टाइम पास किया। ठंड थी, मेरे पास एक कमरा था, मैं किसी के पास भी कमरे में स्पीकर के पास सो जाता। आपको बता रहा हूँ कि मैं लोग मुझसे पूछते कौन है पेशेंट, यहाँ पर मैंने कहा ये पेशेंट हमारे भाई बहन सारे, और मैं सो जाता वहां पर। मैंने बहुत अपनी लाइफ में दुख उठाया, लेकिन मेरे पास उस समय क्या हो गया कि शैतान का एक विचार आया। शैतान आया और उसने मेरे विचारों में डाला। बोलता है कह रहा सुन, कहता है कि तू क्यों प्रभु को पकड़े हुए अब तक, अरे क्यों प्रभु को मान रहा अब तक। कह रहा पहले भी तू, कह रहे कि जब प्रभु पर विश्वास नहीं करता था तब भी तू घर से बाहर था। कहता अब तू प्रभु पर विश्वास करता है, पहले तू पाप करता था, झगड़े करता था, तब भी तेरे घर वालों ने तुझे बाहर निकाल दिया था। कहता कि अब, कहता कि जब तू झगड़े नहीं करता, कहता जब तू प्रभु पर विश्वास करता है, तेरे प्रभु ने तुझे क्या दे दिया, तेरे प्रभु ने तेरे लिए क्या कर दिया। ये विचार मेरे अंदर आते थे, और जब ये विचार मेरे अंदर आने लगे, मेरा मन चमड़ोल होने लगा। मेरा ख्याल आया कि मैं प्रभु को छोड़ दूं। शैतान मुझे बार बार कह रहा था कि तू छोड़ दे प्रभु को, लेकिन मेरी अटैचमेंट जो है वो परमेश्वर के साथ थी। मेरी अटैचमेंट जो है यीशु के साथ थी कि मैं यीशु तुझे जुबान दे कहा हूँ, मेरी जुबान में परेड नहीं आएगी, मैंने जो कहा है मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। मैंने कहा लेकिन मैं पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई समस्या रोज मेरे घर में आती, रोज मेरी लाइफ में आती, और मैं टूट जाता। लेकिन मैंने उस दिन से पवित्र आत्मा से दान मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक है, तेरा वचन बोलता है क्या ये शरीर तो चला जाएगा, तेरी आत्मा यहाँ रहेगी। जो मुझसे सहायता मांगेंगे क्या मैं उनका सहायक होऊंगा, मैं उनको बल दूंगा, मैं उनको ताकत दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर या तो मुझे सुसाइड करने दे, या फिर मुझे संभाल ले, या मुझे आज पवित्र आत्मा का दान दे दे। पवित्र आत्मा मैं तीनों टाइम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता। अगर आप ये दो काम करते हैं, एक आपकी अटैचमेंट यीशु मसीह के साथ है, आप उससे प्यार करते हैं, दूसरा आप उसके साथ फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आज ही पवित्र आत्मा का दान आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह के साथ नाम में। मैं बैठ गया ठीक होकर, मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस समय मेरे विचारों में शैतान फाइट लड़ रहा था, लेकिन उसी समय कि मैं उससे बड़ी देर लड़ रहा हूँ कि जाइए मेरे दिमाग से विचार जा, लेकिन उसी समय मेरे पास एक विचार आया। उसी समय पवित्र आत्मा की आवाज आई, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे बेटे तूने मेरे लिए अपना घर, पैसे, गाड़ी, मकान, परिवार, भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया है। कह रहा तू निकल चुका है घर से, कह रहा कि मैंने सब कुछ तेरे लिए, कहता कि जो कुछ तूने मेरे लिए छोड़ा है मेरी बात को सुनना। कह रहा शैतान की बातों में विचारों में मत जाना, कह रहा ये तेरे साथ फाइटिंग कर रहा है, कह रहा मत जाना, कह रहा कि तू मेरे साथ रहना। थोड़े समय के बाद कहता जो भी कुछ तूने लिया है, तूने छोड़ा है, अपना घर, अपना पैसा, अपना परिवार, कहता एक दिन में कह रहा सब कुछ सूद समेत वापिस लौटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो मुसीबतों में, दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में वो लोग खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा होता है। कह रहा उन लोगों के पास आज पवित्र आत्मा आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य करना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दुगनी ताकत आपके पास आने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। उस दिन से पवित्र आत्मा उन दिन से उन लोगों की फाइट लड़ेगा, आपकी बीमारियों से जंग लड़ेगा, आपके कर्जे से जंग लड़ेगा, जो शैतान आपको बार बार निराश कर रहा है उससे जंग लड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब आएगा उससे बाहर जाएगा। पवित्र आत्मा अंदर आएगा, सामर्थ अंदर आएगी, शैतान बाहर जाएगा, डिप्रेशन बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, हर कर्जा बाहर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको